मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। इसमें हमारा ब्रह्म त्याग परिग्रह के बारे में चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। संज्ञा, आहार आदि की वांछा, गौरव, रस कारव आदि 3 प्रकार का दर्प, चुगली, विवाद और कलह आदि दोष परिग्रह द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे दुर्नय द्वारा कुनय या अनीति से दर्प, विवाद आदि दोष के होते हैं। भावार्थ, परिग्रह के कारण मैं बड़ा हूँ इत्यादि गर्व होता है। धन रक्षा हेतु बैर कलह करता है, झूठ चोरी आदि पाप करता है। अतः परिग्रह सर्व दोषों का मूल है। धन का इच्छुक जन क्रोध, लोभ, भय, माया, द्वेष, अरति, रति और रात्रि भोजन की भी मोहित होकर करता है। भावार्थ, धन के उपार्जन के लिए किसी से कुपित होता है, कोई धन का नाश ना कर देवे, चोर ना आ जाए इत्यादि भय परिग्रह उत्पन्न करता है। धन को कमाने के लिए उसकी बढ़ती के लिए माया जाल को रचता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसी ने धन खर्च आदि किया तो उससे द्वेष करने लगता है, रात्रि भोजन भी करने लगता है। वर्तमान में श्रावक जन तो धन के लिए प्रायः रात्रि भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार परिग्रह सर्व अनर्थ कराता है। मनुष्य के लिए परिग्रह महामदभय रूप है। देखो, एक कथा नाम से ग्राम में 2 सगे भाई थे। उन्होंने परिग्रह के लिए एक दूसरे को मारने की बुद्धि की थी। आगे सगे 2 भाई की कथा पढ़ते हैं। दर्शान देश में एक रथ नाम का नगर था। उसमें 2 सगे भाई रहते थे। दुर्भाग्यवश उनकी दरिद्रता आई। दोनों अपने मामा के समीप गए। उन्होंने 8 रत्न दिए और कहा कि इनमें आप अपनी आजीविका का साधन बनाओ। दोनों दोनों भाई धनदेव और धनमित्र अपने नगर की ओर आ रहे थे। मार्ग में रत्नों को अकेले ही हड़पने की दुर्भावना से एक दूसरे को मार डालने का विचार किया, किंतु कुछ दूर जाने पर सुबुद्धि आई और बुरे विचार एक दूसरे को बताकर उन्होंने रत्नों को नदी में फेंक दिया। उन रत्नों को बड़ी मछली ने निगल लिया। धीवर ने जब उस मछली को चीरा तो उसके पेट से वे रत्न निकले, किंतु धीवर उनकी कीमत नहीं जानता था। अतः बाजार में बेचने आया। कर्म संयोगवश उन धनपुत्री ही की माता ने उनको खरीदा। जब उसे ये रत्न ऐसा मालूम हुआ तो जब उसे ये रत्न है ऐसा मालूम हुआ तो उसके लोभ में पुत्रों को मारना चाहा। फिर पश्चाताप कर उसने उन रत्नों को अपनी लड़की धनमित्रा को दे दिया। रत्नों को पाते ही उसके भी भाव सबको मारने के हुए। फिर संभल कर माता को मन का बुरा भाव बताया। सबने बैठकर विचार किया कि अहो, यह रत्न आदि धन परिग्रह अत्यंत दुखप्रद है। यह संसार असार है, धिक् मोह माया है। ऐसा विचार कर वे सभी दीक्षित हो गए। इस प्रकार परिग्रह के महत्व में भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। सगे 2 भाइयों की कथा समाप्त। आगे एक दूसरे के हिस्से का धन ग्रहण करने की इच्छा वाले चोरों को आपस में भय हुआ और उन्होंने शराब तथा मांस में घोर विष मिलाकर एक दूसरे को मार डाला। चोरों की कथा। धनदत्त, धनमित्र आदि बहुत से सेठ एक पुत्र व्यापार के लिए बहुत सा धन लेकर एक वन में जा रहे थे। मार्ग में चोरों ने उन्हें लूट लिया। विशाल धन को प्राप्त कर उन चोरों की नीयत बिगड़ गई। सबके मन में भाव आया कि अकेले के हाथ सब धन आ जाए। रात्रि में भोजन करने बैठे। उन्हीं में से एक ने खाने के लिए लाए गए निध मांस में
विष मिला दिया। सबने उसे खा लिया, यहाँ तक कि जिसने विष मिलाया था उसने भी भ्रमवश खा लिया। एक सागर दत्त नाम के वैश्य पुत्र ने नहीं खाया था, वह बच गया। उसने धन लोभ के दुष्परिणाम को साक्षात देखा था। इसके इससे उसको वैराग्य हुआ। सब धन वहीं पड़ा रहा। एक बचा हुआ सागर दत्त मुनि के निकट दीक्षित हो गया। इस प्रकार एक धन लिप्सा सर्व चोरों के मृत्यु का कारण बनी। ऐसा जानकर धन की लालसा का त्याग करना चाहिए। कथा समाप्त। परिग्रह ही महाभय है, क्योंकि एक श्रावक द्वारा साधु को धन के कारण ही कष्ट दिया गया था। उस श्रावक ने कहीं पर धन गाड़ रखा था, उसके पुत्र ने चुरा लिया, जिससे उस श्रावक को मुनि पर शंका हुई थी। अतः अनेक प्रकार की कथा द्वारा मुनि को व्याकुल किया था। धन लोभी जिनदत्त की कथा। उज्जैन नगरी में एक जिनदत्त नाम का सेठ था। उसके पुत्र का नाम कुबेर दत्त था। एक दिन नगर के शमशान में मणिमाली यति मृतक सैया से ध्यान कर रहे थे। एक कपालिक विद्या सिद्धि के लिए वहां आया और मुनिराज को मृतक समझकर उसके मस्तक तथा अन्य दो शवों के मस्तकों का चूल्हा बनाकर उसने आग जलाई। उस चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर चावल पकाने लगा। मुनिराज आत्म ध्यान में लीन हुए। ये आत्मा और शरीर के पृथक पृथक पाने का विचार करने लगे, किंतु उनका मस्तक अकस्मात हिल गया। उससे हड्डी गिर गई, चूल्हा बुझ गया और कपालिक डर कर भाग गया। प्रातः हुआ किसी ने मुनि को कष्ट में स्थिति में देखा और जिनदत्त सेठ को वह समाचार दिया। सेठ अतिशीघ्र वहां पहुंचा। मुनि की स्थिति को देखकर उसको बहुत दुख हुआ। तत्काल मुनिराज को अपने गृह चैत्यालय में ले गया। चतुर्वेद की सलाह से लाक्षामूल तेल द्वारा मुनिराज का जला हुआ मस्तक ठीक हो गया। जिनदत्त ने गुरु की महान भैयावृत्ति की। चतुर्मास का समय अत्यंत निकट आया, अतः सेठ के प्रथमा पर सेठ की प्रार्थना पर मुनि ने गृह चैत्यालयों में वर्षा योग स्थापित किया। किसी दिन अपने व्यसनी पुत्र कुबेर दत्त से धन की रक्षा हेतु सेठ ने मुनिराज के बैठने के स्थान में धन को गाड़ दिया। इस बात को कुबेर दत्त छिपाकर देखा था, अतः मौका पाकर उसने धन को उक्त स्थान से निकालकर अन्यत्र गाड़ दिया। वर्षोयोग पूर्ण होने पर मुनिराज विहार करते हैं। सेठ ने उनके जाते ही धन को खोद कर देखा तो मिला नहीं। अब उसको भ्रम हुआ कि मुनि ने इस धन को चुराया है। वह मुनिराज के निकट जंगल में पहुंच जाता है और कथाओं के माध्यम से धनहरण की बात करता है। मुनिराज भी समझ जाते हैं और वे भी कथाओं द्वारा अपनी निर्दोषता कहते हैं। उन कथाओं का नाम दूत, ब्राह्मण, व्याघ्र, बैल, हाथी, राजपुत्र, पथिक, राजा, सुनार, बानर, नेवला, वैद, तपस्वी, चूतवन, लोक और सर्प। इन कथाओं को सेठ पुत्र कुबेर दत्त भी सुन रहा था। पिता के मुनिराज के प्रति होने वाले दुर्भाव को जानकर उसको वैराग्य हुआ। उसने पिता को सब सत्य वृतांत कह दिया कि मैंने धन को खोद के निकाला है। उसने धन लिप्सा की बड़ी भारी निंदा की। जिनदत्त को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। दोनों पिता पुत्र ने मुनिराज से क्षमा मांगी और उन्हीं के निकट दीक्षा ग्रहण की। कथा समाप्त। आगे वर्षा की बाधा, वायु की बाधा, भूख, प्यास, धूप, हिम, श्रम, बलम और खोटा भोजन, इन सबको धन का इच्छुक पुरुष सहता है तथा बहुत से भार को ढोता है, अर्थात कुली बनकर भार ढोकर धन कमाता है। धनार्थी पुरुष खेती करता है, क्रीड़ा करता है, वस्त्र को सीता है, खेदित होता है, धान्य बोता है, देखता है, घबराता है, याचना करता है, अग्नि को धोपता है, दौड़ता है, बकने लगता है, सेवा कर्म करता है, रोता है, दुखी होता है, नाचता है, गाता है, पढ़ता है, चिल्लाता है, किसी को धन
डाकू बनकर लूटता है, छिपाता है, अपहरण करता है, दोष करता है, संतुष्ट होता है, नष्ट हो जाना चाहता है, रक्षक बनता है, कृषक बनता है, जलता है, संचय करता है, मोहित होता है, धन के लिए किसी की वंदना करता है, जोर जोर से श्वास लेता है, रोता है, मत्त होता है, लज्जित होता है, हंसता है, तृष्णा करता है, दर्प करता है, नाचता है, खेद मचाता है, ग्रदी करता है, रंज करता है, लगा रहता है। इस प्रकार धन में लुप्त हुआ है मन जिसका, ऐसा पुरुष क्या क्या नहीं करता। धनार्थी पुरुष वस्त्र को बेचता है, बुनता है, जो गो महिष आदि की रक्षा करता है, लोक कर्म, काष्ठ कर्म, अस्थि कर्म, सुवर्ण कर्म करता है। धनार्थी रक्त के कीचड़ से जो दुर्गम है, ऐसे रण में प्रवेश करता है। कैसा है रण? पैने पैने शास्त्रों से विदारित किया है। हाथियों को जहां तक धन में है, मन में जिसका, ऐसा वह पुरुष शेर आदि बहुत से जंगलों पशुओं से भीषण हो ऐसे गहन वन में भ्रमण करता है। विशाल लहरों द्वारा मानो आकाश को छू रहा है, ऐसे समुद्र में जो कि मकर आदि जलचर जीवों से व्याप्त है, उसमें जीव से भी निष्प्रह हुआ और धनार्जन से ही आसक्त हुआ व्यक्ति प्रवेश करता है। धनार्थी पुरुष अकेला ही धन कमाता हुआ जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसका वह अर्जित धन किसका होता है? विविध विघ्न बाधाओं द्वारा नष्ट कर डाला है अपने शरीर को जिसने, ऐसा वह पुरुष तो अखिल जनता द्वारा निंदनीय हो जाता है। धनार्थी पुरुष खेत में फसल को काटता है, धुनता है, खलियान साफ करता है, धान्य चेलता है, अपना धन धान्य ना किसी को देता है और ना स्वयं खाता है, ना सोता है, ना कुछ पाना चाहता है। वह धनार्थी तो सदाचार व्रति से बहिर्भूत चित्त वाला होकर निकृष्ट कार्य को करता है। धन के लिए मूढ़ बुद्धि पुरुष भीषण गिरी कंदर दुर्ग में प्रवेश करता है, आकृत्यों को भी कर डालता है। धन का आकांक्षी पुरुष धन के वश में हो जाता है, भले ही स्वयं महान है, कुलवान भी है, अभिमानी होकर भी अपमान कर सहता है। कौटिल्य नगर में धन के लिए कठोर परिपात को प्राप्त कर पिंड्यक गंध नाम का कुबुद्धि पुरुष ललक नाम के नरक के बिल में गया था। आगे पिंड्याक गंध की कथा। कापिल्य नगर में रत्न प्रवाह राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक पिंड्यांक गंध नाम का सेठ रहता था। वह करोड़पति होकर भी अत्यंत लोभी, कृपाण और मूर्ख था। न स्वयं धन का भोग करता, न किसी परिवार जनों को करने देता, सब कुछ होते हुए भी खल खाया करता। इसीलिए उनका नाम पिंड्यांक गंध पड़ा था। पिंड्यांक खाली को कहते हैं। यह सेठ उस पिंड्यांक को सूंघ कर गंध लेकर खाया करता, अतः पिंड्यांक गंध नाम से पुकारा जाता था। एक दिन राजा ने तालाब का निर्माण कराया। उसकी खुदाई में एक नौकर को लोहे की संदूक में बहुत सी सलाइयां मिली। नौकरों ने एक एक करके पिंड्यांक के यहाँ उन सलाइयों को बेचा। पहले सलाई लेते समय तो उस सेठ को मालूम नहीं पड़ा कि यह सिलाई किस धातु की है। लोहे को समझकर खरीदा, पीछे ज्ञात हुआ, किंतु लोभवश लोहे के मूल्य में खरीदता रहा। किसी दिन वह अन्यत्र गया हुआ था। जब नौकर सलाई बेचने आया तो सेठ के पुत्र ने सलाई खरीदने को मना कर दिया। नौकर दूसरी जगह बेचने को गया। इतने में सिपाही ने उसे पकड़ लिया और राजा के समक्ष उपस्थित किया। नौकर ने सब बात बता दी कि पिंड्यांक गंध को सलाई बेची है और लोहे के भाव में बेची है। राजा को क्रोध आया, उसने सेठ का सारा धन छीन लिया। जब पिंड्यांक गंध को अपने धन का नाश होना मालूम हुआ तो अत्यंत रौद्र भाव से उसने कुपित होकर अपने पैर काट डाले कि इन पैरों से मैं यदि दूसरे ग्राम नहीं जाता तो मेरा धन नहीं लुटता। इस तरह पैर के कट जाने से तीव्र वेदना के साथ वह मर गया और छठे नरक में लल्लक
नाम के तीसरे इंद्र बिल में उत्पन्न हुआ। वहां पर भयंकर वेदना सहता रहा। इस प्रकार परिग्रह का मोह महान परिताप का कारण है। ऐसा जानकर भव्यों को उसका त्याग करना चाहिए। पिंड्याक गंध की कथा यहाँ समाप्त। आगे, बहुत सा पुरुषार्थ करने पर भी धन का लोभ होना निश्चित नहीं है तथा पुण्य रहित जीव के कदाचित कुछ धन हो गया तो वे संचित नहीं कर पाता, नष्ट हो जाता है। धन का संचय कदाचित भी हो जाए तो पुरुष कभी तृप्त नहीं होता। जैसे अपथ्य सेवन से व्याधि बढ़ती जाती है, वैसे धन के लाभ से पुनः पुनः लोभ बढ़ता जाता है। जिस प्रकार नदियों से सागर और ईंधनों से अग्नि तृप्त होती है, उसी प्रकार तीन लोक के प्राप्त हो जाने पर भी जीव कभी तृप्त नहीं होता। महासमृद्धशाली पट्टहस्त नाम का वर्णिक तृप्त ना होकर धन में अत्यंत आसक्त है। बुद्धि जिसकी ऐसी होकर दीर्घ संसारी बन गया था। फनहस्त और पटहस्त वर्णिका की कथा। चंपापुर में राजा अव्यवहान अपनी पुंडरी का रानी के साथ सुखपूर्वक राज्य करता था। उस नगरी में एक महान कंजूस लुब्बक नाम का सेठ रहता था। सेठानी नागवसु थी। वर्षा ऋतु का समय था। रात्रि के समय नदी में बहकर आई हुई लड़कियों को लुब्धक इकट्ठी कर रहा था। नहीं, सॉरी, रात्रि के समय नदी में बहकर आई हुई लकड़ियों को लुब्धक इकट्ठा कर रहा था। रानी पुंडरीका ने इस दृश्य को देखा और लुब्धक को दरिद्री समझकर राजा से धन देने को कहा। राजा ने पता लगाकर सेठ को बुलाया और कहा, तुमने तुम्हें जो द्रव्य चाहिए सो खजाने से ले आओ। सेठ ने कहा, मुझे एक बैल चाहिए। राजा ने कहा, गौशाला में जैसा चाहिए वैसा बैल ले जाओ। सेठ ने उत्तर दिया, राजन, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बैल आपके गौशाला में नहीं है। तब आश्चर्ययुक्त होकर राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसा बैल चाहिए। सेठ ने कहा, मेरे पास एक बैल तो है किंतु उसका जोड़ा नहीं होने से चिंतित हूँ। राजा विस्मित हो उसका बैल देखने को चला। राजा को घर पर आए देख सेठ सेठानी ने उनका स्वागत किया। सेठ ने तलघर में स्थित मयूर, हंस, सारस, मैना, अश्व, हाथी आदि पशु पक्षियों की रत्न स्वर्ण निर्मित युगलों को दिखाकर सेठ ने कहा कि इनमें एक बैल कम है, उसके लिए मैं परेशान हूँ। राजा उसका वैभव देखकर दंग रह गया तथा इतने धन के होते हुए भी लकड़ियां इकट्ठी करने जैसे निंद कार्य में प्रवृत्त देखकर उसके चाह की दाह पर बड़ा खेद हुआ। राजा जब वापिस आने लगा राजा जब वापस जाने लगा तब सेठानी मागवसु ने सेठ के हाथ में रत्नों का भरा सुवर्ण थाल राजा को भेंट में देने के लिए दिया। सेठ का सारा रक्त मानो सूख ही गया। इतने रत्नों को देते समय उसको दोनों हाथ लोभ और क्रोध के मारे कांपने लगे। राजा की तरफ थाल करते वक्त उसके हाथ नागफण के सदृश राजा को दिखाई पड़े। राजा समझ चुका था कि यह सेठ महालोभी, कृपण, नीच एवं निंद है। उसके भावों के अनुसार उसके हाथों का परिवर्तन देखकर राजा ने उसकी निग्न भावना एवं परिग्रह लोभ की बहुत निंदा की और यह फण हस्त है ऐसा उसका नामकरण करके राजा अपने महल में लौट आया। इधर सेठ धन कमाते हुए विदेश गया था। वहां से लौटते समय समुद्र के मध्य उपार्जित धन के साथ डूब गया और परिग्रह के महालोभ के कारण मरकर नरक में चला गया। यहाँ कथा समाप्त। आगे का स्वाध्याय कल पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो लोग। है जिन वाणी भारती तो ये जब दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकर मंत्र।